ललाट पे है चंद्रमा 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 चंद्रमा, जटा में गंगधार 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 है। ललाट पे है चंद्रमा, जटा में गंगधार है। चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्पहार है। चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्पहार है। नवा रहे हैं शेष देव सर तुम्हारी भक्ति में। नवा रहे हैं शेष देव सर तुम्हारी भक्ति में। है कोटि सूर्य का प्रकाश शिव तुम्हारी शक्ति में। शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में। शंकर भोले भाले, शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले। सब देवों में महादेव तू, सब देवों में महादेव तू, तुझसा कोई न दूजा। सब देवों में महादेव तू, सब देवों में महादेव तू, तुझसा कोई न दूजा। भक्ति भाव से सब करते हैं भगवन तेरी पूजा। भगवन तेरी पूजा, शिव जी तेरा तो है, वो शिव जी तेरा तो है। रूप निराला भोला भाला, तेरी छवि पे सभी है बलिहारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले। सागर मत कर सभी देवता अमृत पर ललचाए। सागर मत कर सभी देवता अमृत पर ललचाए। तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। तुम अभयंकर विष को पीकर नीलकंठ कहलाए। हाँ नीलकंठ कहलाए, ओ नीलकंठ कहलाए। जो भी आया शंभु, वो जो भी आया शंभु, शरण तिहारी दुखहारी, उसकी नैया तूने पार उतारी। ओ शंकर भोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले।
शिव शंकर जहाँ भी तेरा, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। घर के नाना रूप तेरे गण संग संग तेरे नाचे, संग संग तेरे नाचे। तेरा किसी ने भी, ओ तेरा किसी ने भी भेद न पाया, कैसी माया भाई तुझको तो नंदी की सवारी। ओ शंकर भोले भाले शैल विहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले शैल विहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर भोले भाले, ओ शंकर। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் நம்மள முழுமையா ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய விருப்பங்கள், நம்மளுடைய காரிய சக்தி, நம்மளுடைய ஞானத்தையும் நம்ம ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருவடியில் வைத்து ஸ்ரத்தா பக்தியோட ஒரு சின்ன குழந்தையோட நிலையில் 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்காருவோம். நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு உட்காருவோம். மிகவும் அன்போட குழந்தை நிலையில் நம்ம தெய்வீக அன்னையை பார்ப்போம். இணைப்பை கிடைச்சிருக்கான்னு கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சகசிராரத்தில் வைத்து பார்ப்போம். நுண்ணுதிர்கள் உணர முடியதான் கவனிப்போம். மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்துட்டு மெதுவாக நம்மளுடைய கண்கள் மூடி நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய திருக்கமல பாத தரிசனத்தை எப்பொழுதும் எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே.
ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். வலது உள்ளங்கை சகஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து பார்ப்போம். தெய்வீக இணைப்பை உணர்வுமான் கவனிப்போம். மெதுவாக வலது கை மடிக்கே கொண்டு வருவோம். 2 கைகள் மடி மீது முழு கவனம் சகஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது வலது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். முழு கவனம் இடநாடி. 2 உள்ளங்கை சாரத்தில் கவனத்தை வைத்து மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடநாடியை பாதிக்கிற தமோ குணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடநாடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் தாங்கள் தான் அமர்ந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் தாயே.
எங்களுடைய இடா நாடியில் ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. தூய விருப்பத்தோட நிரப்பி எங்களுடைய இடா நாடியை ஒளிமயமாக வைத்திருங்கள் தாயே. ஒளிமயமான இடா நாடியில் ஆத்மாவை தரிசித்து அதை உணர செய்யுங்கள் தாயே. श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்தும். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். முழு கவனம் பிங்களா நாடி. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசாரத்தில் வைத்து மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கிற ரஜோகுணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய பிங்களா நாடியை குளுமையா சாந்தமாக வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. தூய காரிய சக்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய பிங்கள நாடியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் தாங்களே வந்து அமர்ந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் தாயே. எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै நமோ நமஹ। மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். நல்லா நேரா உட்கார்ந்துப்போம். கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகஸ்ராரத்தில் வைத்து மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. அதை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பூமி மாதாவோட
எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. அளவு கடந்த தூய அன்பும் பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கையும் மடித்து கொண்டு வருவோம். முழு கவனம் சுஷும்னா நாடி, நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சஹஸ்ராரம் வரைக்கும் மெதுவாக கவனத்தை கொண்டு வருவோம். கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. இறை சக்தியோட ஒன்றினை அடைய எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி எல்லா தெய்வீக குணத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையும் மனநிலையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்து ஸ்ரீ கணேஷாவை மனமாற வணங்குவோம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்களும் ஸ்ரீ கணேஷா போல் தங்களிடம் முழுமையாக சரணடைகிறோம் தாயே. தயவு செய்து எங்களுடைய சிந்தனையும் பேச்சும் செயலை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேச சக்தியோட நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. பண்போட பணிவோட வைத்திருங்கள் தாயே. श्री गणेश अथर्व शीर्षे கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं
हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः मिच्छ्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி, ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா, ஸ்ரீ நிர்மல சித்தா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான அறியாமையை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தெய்வீக ஞானத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்தி ஆத்மாவில் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஒவ்வொரு செல்களிலும் பணிவோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் பணிவும் சரணாகதியே வரும்போது மாயை விளங்கி நாங்கள் ஆத்மாவை முழுமையாக உணர முடியும். அதனால் எங்களை எப்பொழுதும் பணிவோடு வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. பிரம்மதேவ சரஸ்வதி சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்மளுடைய வலது கை இடது ஹிருதயத்தில் வைப்போம். மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஆத்மா என்ற சத்தியத்தை எங்களுக்கு உணர செய்யுங்கள் தாயே. நாங்கள் இந்த மனம், புத்தி, சரீரம், விருப்பு வெறுப்பு ஏதும் இல்லை தாயே. நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். வலது கை மடிக்க கொண்டு வருவோம். மெதுவாக கவனத்தை சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சகஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல கொண்டு வருவோம். சாட்சி நிலையில் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நம்மளுடைய சகஸ்ராரமும் இரண்டு உள்ளங்கைகளையும் பார்ப்போம். சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம்.
சகஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல கவனத்தை வைத்து ஆத்மா பரமாத்மா மந்திரத்தை கூறி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். First, I'll speak in English language because we have so many people from foreign countries and especially from Madras and also from Kerala, Hyderabad and Bangalore. All these people have come here and I don't know what other people are here who have come from South and who do not yet understand Hindi language. This Shivratri has a special meaning, I think, because there is so much. If you read any newspaper in the morning, such horrible news is there about the people who are trying to create all kinds of violence, corruption, and immoral behavior. You are surprised how these days it is so full of all these criminalities going around us. This is the time has come for the Tandav Nritya of Sri Shiva. Otherwise, one feels things cannot improve. It is his anger, if it starts, throwing wrath on people of this character and this type. I don't know how anyone can save from his wrath. He is a God who is full of love, full of tremendous compassion, but also the another extreme of very destroying character. He can destroy the whole world.
he can finish all the creatures that have been created if he Vinay? gets into Vinay? action. You all must be knowing the story how he Vinay? went into ecstasy. There was a devil இது எப்படி ஆஃப் பண்றது? who had taken a form of a child, and a mother cannot kill the child. She cannot. And she thought she won't be able to save the world from wrath or anger of Shiva if he sees the whole world destroyed by this devil. So, she withdrew from her act of sacrificing the child or killing the child, and it was Shiva who took over. And he just stood on the back of the child and killed him. That child was a devil. And so he saved the world from the destruction of this horrible Rakshasa. And then he danced with Jaya. That's what they call as a cosmic joy. Many people don't understand why he's standing on top of a little child. But the reason was this. So, even people make camouflage today as small children, as very innocent people, as very holy gurus. Shiva can destroy all of them. This destruction has already started and is going with a full speed, I think, all over. Through so many things that are happening, we have got hurricane, storms, earthquakes, many accidents, and so many destructive things are working out, which are the outcome of Kalaki incarnation. But at the same time, there's another work going on of the same incarnation, is the resurrection of the people. Such people can never be hurt. Nothing can happen to them. They'll be always saved. Everything will be saved for them because they are under the protection of their mother. Now the problem is, how can we, the Sahajogis, deal with such people and could see that they go out of the circulation of evolution? Only solution is raising the Kundalini. If you raise the Kundalini of human beings who are even very bad and gone cases, either they'll be destroyed or they will be saved and they'll become good people. They will stop all these horrible things they are thinking and planning in their heads. And they'll become really very, very good people. It may fail in some cases. I won't say that Sahaja Yoga would be successful in every case. But if Sahaja Yogis meditate and keep themselves in complete peace and also completely surrendered,
nothing can happen to them. They are always protected, and you all have an experience of that protection. But first, you should have faith in yourself and complete surrendering to Sahaja Yoga. We are so many Sahaja Yogis sitting here, mostly from north, south, east and west of India, and also from other foreign countries. Every country is today under the, we should say, under the control of these negative forces. What we have to do is to make people positive through Kundalini awakening. This you all can do. This you can achieve. For this you don't have to do something special. In day-to-day life you can achieve it, and you should do it. This is the only thing that is needed today, is to transform people, and you all can do it. All of you can do it in a very sincere and a good manner. Don't have to get to temper, jump at people, get angry with rude people, but with peaceful attitude you should achieve it. So that this wrathful temperament of Shiva, as they say, the third eye of Shiva won't open. That's something horrible. We all can do it in a very constructive manner, extremely in a constructive manner. So what we should do is to first of all establish our own Shiva principle, is the principle of joy, principle of love, and principle of truth, I should say. There are big problems also, because people have no idea as to Shiva's global temperament. For example, I've heard people quarreling and fighting over Shiva principle and Vishnu principle. Now Vishnu is there, his power is there, for you to rise up to the Shiva principle. Both are not different. One is supplementary for another. But if you go on fighting even on that point, I can't understand. You cannot reach Shiva without Vishnu, and you cannot stick to Shiva's principle if you have not understood the Vishnu principle. Kundalini itself rises through the Sushumna Nadi. She is the principle, she is the tattva of Shiva. And she rises through the channel that is made by Vishnu out of evolutionary process. So how can you do away with one of them? One is the road, another is the destination. So I hope you understand how important it is that your centers should be corrected, your road should be all right, that your Sushumna should be cleared, because we are Madhyamargis. We have to go by the center, by the central path, and we have to have the balance, not to go to the left and not to go to the right. This balance we must keep and go on moving till you reach your Talu Bhag, where sits Sadashiva. You can experience it. You can see for yourself. Whatever I am saying, you know it very well. Only thing is, when I am telling you, you can verify. Sahaja Yoga can be verified very easily. And you know that
that you now know the only truth. The truth which is absolute. This is also the principle which starts showing results when these two powers meet. It's very surprising that when these two powers meet, or when you reach Shiva principle through the Vishnu principle, then you realize that these two powers are so complementary and so much related to each other. There's no difference in a way between these two powers. And so keep your road, the Madhya Marga, clean and let the Kundalini pass through it. When the Kundalini will pass through it, you will be amazed that the same Kundalini is going through the Vishnu path and reaching at the lotus feet of Shiva. शिव जी को आप लोग मानते हैं और उनकी बड़ी पूजा अर्चा होती है, लेकिन शिव जी के गुणधर्म आप जानते नहीं, इसीलिए बहुत बार आपसे गलती हो जाती। शिव जी का विशेष स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है। सूक्ष्म से सूक्ष्म ये आनंद उनका सब दूर छाया रहता है, लेकिन उसको आकलन करने की शक्ति जब तक आप में नहीं आएगी, आप उसे देख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। वो हर चीज में विराजमान, हर चीज में एक तरह से आनंदमय कहना चाहिए कि एक आनंदमय सृष्टि तैयार करते, और उस सृष्टि में विचरण करते हुए आप देखते हैं कि आप भी कुछ और ही हो गए। दूसरे लोगों को जिस चीजों में आनंद आता है, बहुत से लोगों को अपने को नष्ट करने में ही आनंद आता है। उसको तरह तरह से गलत रास्ते पे ले जाकर लोग सोचते हैं कि अगर हम आत्मा के विरोध चलें तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन आत्मा जो स्वयं साक्षात शिव जी है, उनका आनंद एक और तरह का, और वही हमारे हृदय को छू सकता है। जैसे बहुत से लोग हैं दुनिया भर की चीजों में डूबे रहते हैं, कोई है शराब पिएंगे, कोई कुछ और अनिति का कार्य करेंगे, गलत सलत काम करते रहेंगे, और उसी में वो सोचते हैं ये बड़ा सुख है, किंतु है नहीं। धीरे धीरे वो नष्ट होते जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। और शिव जो है ये हमारी सांत्वना करने वाले, हमको शांति देने वाले और हमको आनंद देने वाले। और जब शिव जी की शक्ति और विष्णु की शक्ति, जैसे कि कुंडलिनी और सुषुम्ना नाड़ी, इन दोनों का मेल हो जाता है, तब आपको केवल सत्य मिलता है, केवल सत्य। जैसे कि उस सत्य को कोई आप किसी भी तरह से अस्वीकार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूर्णतया सत्य है। आप अपने उंगलियों पर, हाथ पर भी उसे जान सकते हैं। अनेक तरह के अनुभव आपको आएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि एकदम सत्य जो है उसमें असत्य की छटा भी वो आपके अंदर ज्ञात होता है। आप उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यही
कुंडलिनी की देन है। यानी कुंडलिनी जो कि शिव की शक्ति है, वो जब आपके मध्य मार्ग से उठती है तो सारे ही चक्रों को आडोलित करती है, जागरूक करती है और समग्र करती है। उस शक्ति को संभालता कौन है? तो कहें कि विष्णु ही संभालते, क्योंकि वो विष्णु के मार्ग में चलती है और जा करके ब्रह्मरंध्र में वो अपने दर्शन देती है। वहां पहुंच करके ज्ञात होता है कि हाँ, अब इसकी जो यात्रा थी वो खत्म हो गई। सो आपस में कितना सहयोग और कितनी समझदारी। हम लोग हैं, आजकल एक बीमारी हो गई कि सब लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। पैसे के पीछे दौड़ने की बड़ी अजीब सी बीमारी हो गई है और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज का अवलंबन करते हैं। सहयोग में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे अंदर विकृति आ गई, हमारे अंदर बहुत सारी विकृतियां आ गई और इस विकृति की सफाई सिर्फ कुंडलिनी ही कर सकते। पर अगर आप पूरी तरह से इस कुंडलिनी को आत्मसात नहीं करते, ध्यान धारणा से उसका उत्थान पूरा नहीं करते, तो आप उस दशा में पहुंच नहीं सकते जहां आपके अंदर से प्रकटित जो शक्ति है वो सत्य, आनंदमय, शांतिमय, उसमें दोष रह जाता है। जब कुंडलिनी उठती है तो वो सब सफाई करती है, शिव जी की शक्ति से पूरी चीज साफ होती जाती है। पर तो भी कुछ लोग अपनी पुरानी आदतों से या अपने गलत धारणाओं से पीड़ित होते और वो लोग जो कुछ गलत, जो भी दुष्ट बुरी बातें हैं, उसके थोड़े से ही प्रलोभन में पड़ के फिर से गिर जाते। वो हमारे अंदर एक छोटी सी भी अणुरेणु मात्र भी अगर खराबी अंदर बची हो तो उसमें गिर करके हम वाकई में नष्ट हो जाते। जो पूजा में आए और ध्यान करें, उन लोगों में हमेशा प्रगति होती है। अगर शांति न हो तो कोई पेड़ भी नहीं बच सकता, कोई वो बढ़ नहीं सकता, कोई अंकुर भी नहीं चढ़ सकता। इसीलिए अगर आपके अंदर ये पूरा ध्येय न हो, ये आदर्श नहीं हो कि हम कहीं भी पतन की ओर नहीं जाएंगे, किसी भी गलत चीज में हम नहीं पड़ेंगे, तो आपको सारी पूजाओं में जहां तक हो सकता आना चाहिए और आपको ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अब आप पूजा के अधिकारी, सब लोग पूजा के अधिकारी नहीं होते। जो देखो पूजा करने निकल जाता है, पर अगर आपका संबंध ही नहीं हुआ है तो आप क्या पूजा के अधिकारी बन सकते हैं? लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं इस मंदिर में दौड़, उस मंदिर में दौड़, इस गुरु के पास जाओ, उससे कुछ नहीं होता। आप ही अपने गुरु हैं और आप अपने को सोचिए कि हमारे अंदर क्या खराब है, क्या हम अपने हृदय से पूरी तरह से सहयोग को अपनाते हैं या नहीं। मैं देखती हूँ बहुत से लोग सहयोग में आते हैं और एक स्थान पर जाकर गिर जाते हैं और जितने ऊंचे उठते हैं उतने गहरे गिर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि आपके अंदर जो छिपी प्रवृत्तियां हैं वो किसी तरह से कार्यान्वित हो गई और आपको अंदाज ही नहीं रहा। इसलिए अपनी ओर ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसे गलत झंझट में तो नहीं फंस रहे, कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जो असहज हो, या कोई हमारे अंदर ऐसी गंदी प्रवृत्तियां तो नहीं आ रही कि हम पैसा कमाने के लिए सहज में आए या और गंदे काम करने के लिए सहज में आए। इसके और अपनी दृष्टि होनी चाहिए।
सबसे अच्छा है कि सहज के जो कार्यक्रम है और सहज में जिस तरह भी होता है ध्यान धारणा आदि करके, और आप अपने को पक्का एक व्यक्तित्व बनाएं। आपके अंदर वो एक विशेष रूप का, जिसको कहते हैं कि एक व्यष्टि होती है और एक समष्टि होती है। व्यष्टि बनाए आप तो आप समष्टि में भी एक हो जाए। जो समष्टि में नहीं आते वो व्यष्टि में ठीक नहीं हो सकते, ये मैंने देखा है। जो समष्टि में आते हैं वही ऊंचे होते हैं। थोड़े दिन के लिए हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए, कुछ पैसे मिल जाए, कहीं नाम हो जाए, कुछ हो जाए। सहयोग में खास करके बहुतों में ये भी बात होती है कि हम कितने लोगों को कंट्रोल करते हैं, वो भी हो जाए, लेकिन आपका व्यक्तिमत्व नहीं बना, उसमें वो गहनता नहीं है। आप वो ऊंचे दर्जे के सहयोगी नहीं है। जब तक आप वो नहीं है तब तक आपकी बातें बिल्कुल बेकार है, क्योंकि न जाने कब आप कगार से गिर जाए, न जाने कब आपका सर्वनाश हो जाए। इसलिए बच के रहना चाहिए और अपने को उस उच्चतर व्यक्तिमत्व में ले जाए। उसकी और एक चीज आपको करनी चाहिए कि अगर आज आप पार हैं तो कल हजारों लोगों को पार कराइए तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो जो थोड़ा सा पाया भी है वो भी खत्म हो जाए। ये बड़ा विचित्र सा एक नियम है। ऐसे किसी भी और चीज से इसकी तुलना नहीं हो सकती। जैसे अगर एक दीप जलाइए और उसने दूसरे दीप जलाए तो भी ये नहीं कह सकते कि इस दीप की दीप्ति बढ़ जाएगी, नहीं कह सकते। पर सहयोग में मैंने देखा है कि जो जितने दिल खोल करके और प्रेम पूर्वक सहयोग का वर्ण करता है, इतना ही नहीं और दूसरों में जागृति करता है, क्योंकि आपको सहयोगी इसीलिए बनाया गया है कि आप सारे संसार में परिवर्तन लाएं, सारे संसार में एक हलचल मचा कर एक ऐसा सुंदर संसार बनाए, ऐसा अभिनव और विशेष ऐसा संसार बनना चाहिए। ये एक आपकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। ये शुद्ध इच्छा होते ही आपकी कुंडलिनी कार्य प्रवण होती है। मैंने देखा बहुत सर्वसाधारण लोग भी, वो जब अपने अनुभव बताते हैं तो वो आश्चर्य लगता है कि ये इनके कैसे अंदर बात आ गई, ये इन्होंने कैसे जाना। सहयोग में भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो सत्ता के लिए आते हैं, खुद आते हैं वो पैसे के लिए आते हैं। इन सब चीजों से मनुष्य का व्यक्तित्व बढ़ता नहीं, उसके व्यक्तित्व में वो चमक नहीं आती, क्योंकि जो प्रकाश आपको मिला है वो जब तक लोगों में आप बांटेंगे नहीं और अपने भी अंदर स्वयं में भी आप प्रकाशित नहीं रहेंगे, तब तक कोई सा भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। मतलब ये कि कार्य यही है, ये संसार को बदलना है, दुनिया को बदलना है, इसमें एक विशेष दुनिया बनानी है और आप लोग विशेष लोग हैं। जब ये चीज आपके ध्यान में आएगी कि कितने आप महत्वपूर्ण हैं, तो फिर आप बहुत समझ से अपने जीवन को बनाएंगे। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டு வருவோம்.